नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है द क्यू सॉल्वर पर। तो देखिए, प्रयास कीजिए संख्या 6 में हमें ये दो बहुभुज दे रखे हैं, तो इन्हें हमें विभाजित करना है त्रिभुज और समलंब में। तो सबसे पहले देखते हैं, ये एक बेस लाइन और इस वाले में इसका नाम हम रख लेते हैं, मान लीजिए MNOP Q और R। तो इसमें भी हम ये बेस लाइन खींच लेते हैं। अब इसमें और इसमें देखिए हमें एक बेस लाइन मिल चुकी है। अब हम क्या करते हैं कि यहां से देखिए तो ये एक त्रिभुज बन चुका है और ये वाला एक त्रिभुज, और यहाँ पर हम देखेंगे तो ये समलंब है। समलंब देखिए कैसे, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, तथा इधर से हम देखेंगे तो ऐसे भाग कर देते हैं और इधर से इसमें डिवीजन दे देते हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें ये वाली भुजा इस भुजा के समांतर है और यहाँ ये त्रिभुज और इसमें ये त्रिभुज है। इसी तरह से इसमें ये त्रिभुज और ये त्रिभुज है। तो इन त्रिभुजों को हम क्या नाम दे देते हैं, मान लीजिए ये बिंदु A और ये बिंदु B। उसी तरह से हम इसको बोल देते हैं C और D। तो ये वाला बिंदु क्या है, C, और ये वाला बिंदु D। उसी तरह से जब हम इसका भी डिवीजन करके देखते हैं, भाग करते हैं, तो हम देखते हैं इसमें यहाँ से यहाँ तक एक लाइन और एक ये वाली लाइन। तो देखिए ये एक समलंब है और यहाँ से यहाँ तक का ये एक त्रिभुज है। उसी तरह से इसमें देखेंगे तो ये एक पूरा त्रिभुज, और चाहो तो ऐसे भी देख सकते हैं हम, तो ये भी एक लाइन हो सकती है। अब चाहे तो आप इस लाइन की वैसे जरूरत नहीं है, ये वैसे भी एक त्रिभुज बन चुका है। तो यहाँ पर जो हमें समलंब मिला है वो ये वाला है, ये समलंब, जिसका हम नाम रख लेते हैं E और F। तो समलंब क्या होगा हमारा यहाँ पर, BCFE। तो देखिए यहाँ पर समलंब क्या मिला हमें, BEFC। और इस वाले में देखिए समलंब कितने हैं, तो एक तो यहाँ पर जो समलंब है NBCO, और इसमें जो समलंब है नीचे, इसमें क्या है, BRQD। अब देखिए पार्ट 2। तो इसमें हमें ये जो बहुभुज दे रखा है, इस बहुभुज का संपूर्ण क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें हमें इतना डेटा दिया गया है, जिसमें AD और AH, AG और AF, ये सब डेटा हमें यहाँ दे रखा है। इन सब की मदद से हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए इस पूरे बहुभुज ABCD और E, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखिए ये वाला त्रिभुज ABF, त्रिभुज ABF का क्षेत्रफल जमा में ये समलंब BCFH का क्षेत्रफल जमा में CHD, त्रिभुज CHD का क्षेत्रफल जमा में ये नीचे जो त्रिभुज दे रखा है हमें AED का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज AED का क्षेत्रफल, इन सब की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं,
इस पूरे के पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए क्या होगा हमारा त्रिभुज ABF, त्रिभुज ABF। तो त्रिभुज का क्या फॉर्मूला होता है, आधार गुणा में ऊंचाई और उसको आधा कर दो। तो आधा और AF कितना है देखिए हमारा 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद ऊंचाई BF कितनी है हमारी 2 सेंटीमीटर, जमा में ये समलंब। तो समलंब का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर भुजाओं के योग का आधा और उनके बीच की दूरी। तो देखिए समांतर भुजाएं ये तो देखिए समांतर भुजाएं क्या है, BF और CH। तो देखिए BF कितना है 2 सेंटीमीटर और CH कितना है 3 सेंटीमीटर, इसको कर दिया आधा। ये हो गया गुणा में इनके बीच की दूरी। तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है हमारी, ये और ये, मतलब F और H। तो HF या FH क्या होगा देखिए, यहाँ AH ये दे रखा है हमें 6 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हो गया 6 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक कितना है 6 सेंटीमीटर, और AF कितना दे रखा है यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर। तो 6 में से 3 गए तो कितना बचेगा, 3 ही बचेगा। तो यहाँ पर जो आएगा वो 3। ये जमा में इस समलंब का क्षेत्रफल के बाद त्रिभुज CHD, त्रिभुज CHD। तो देखिए CH या HD कितना होगा, हमें यहाँ दे रखा है। देखिए यहाँ पर हमें CH ये दे रखा है, तो 1/2 CH कितना है हमारे पास 3, और उसके बाद देखिए HD नहीं दे रखा है। देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ये टोटल कितना है 8, और यहाँ से यहाँ तक कितना है ये 6। तो ये बाकी का कितना बचेगा 2। तो ये कितना होगा हमारा 2। अब त्रिभुज AED का क्षेत्रफल जमा में त्रिभुज AED, तो देखिए ये कितना है हमारे पास 8, जमा में गुणा में ये GE कितना दे रखा है 2.5। तो बस अब हमें इसको हल कर देना है। 2 से 2 कट गया, तो यहाँ सिर्फ 3, जमा में 3 और 2 5, 5/2 गुणा में 3, जमा में यहाँ से 2 कट गया, तो यहाँ पर कितना बचा 3, जमा में यहाँ से यहाँ काट दिया 4 पे, और 4 दूनी 8 और 2 10। तो 2.5 चौक कितना होता है 10। अब देखिए पार्ट 3, इसमें हमें बहुभुज MNOPQR का क्षेत्रफल निकालना है। हमें ये डेटा गिवन है तथा ये उसका डायग्राम है। तो इस डेटा की मदद से हमें इस पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए सबसे पहले इस पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमने इसको बहुभुज को त्रिभुजों और 2 समलंबों में बांट लिया है। अब हम इसका क्षेत्रफल आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज NAM या MNA का क्षेत्रफल जमा में ये जो समलंब है हमारा NOCA, इसका क्षेत्रफल जमा में ये त्रिभुज जो है हमारा OPC, इसका क्षेत्रफल जमा में ये हो गया ये। अब देखिए ये वाला जो त्रिभुज है हमारा M या RMB, त्रिभुज RMB जमा में ये वाला समलंब। तो ये वाला समलंब क्या है हमारा QRBD, QRBD। उसके बाद ये वाला त्रिभुज PQRS,
क्यू डी, इन सभी का हमें बस क्षेत्रफल निकालना है, तो इस पूरे बहुभुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले त्रिभुज एम एन ए का क्षेत्रफल एम एन और ए, तो 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। तो देखिए एम ए कितना है हमारा, यहाँ पर एम ए 2 सेंटीमीटर, और ये एन ए, इसमें एन ए यहाँ पर कितना दे रखा है हमें 2.5 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर, जमा में अब देखिए समलंब एन ओ सी ए, तो समलंब का क्या होता है, समांतर भुजाओं के योग का आधा। तो समांतर भुजाएं क्या है हमारी, एन ए और ओ सी। तो देखिए एन ए ये रहा और ओ सी ये रहा, तो ये क्या है 3 जमा में 2.5 इनका आधा गुणा में इनके बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या है हमारी सी ए। तो देखिए हमें यहाँ पर सी ए नहीं दे रखा है, लेकिन हमें देखिए क्या क्या दे रखा है, एम पी 9 सेंटीमीटर तथा एम ए दे रखा है हमें यहाँ पर 2 सेंटीमीटर, और एम सी हमें कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर, और एम ए हमें दे रखा है यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर, 6 में से ये 2 हटा दूंगा तो कितना बचेगा 4, जमा में त्रिभुज ओपीसी, त्रिभुज ओपीसी। तो देखिए यहाँ पर सीपी कितना दे रखा है हमें, यहाँ पर सीपी या पीसी हमें यहाँ नहीं दे रखा है, तो हमें इसे यहाँ कैसे निकालेंगे। तो देखिए एमपी कितना है हमारा 9 और एमसी कितना है हमारा 6, तो ये सीपी कितना बचा 3, तो ये कितना हो जाएगा 1/2 गुणा में 3 गुणा में ओसी कितना है हमारे पास 3, जमा में त्रिभुज आर एम बी, त्रिभुज आर एम बी। तो देखिए यहाँ पर ये एम बी है जो हमें कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, तो 1/2 गुणा में 4, और आर बी कितना है देखिए यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर गुणा में 2.5, जमा में त्रिभुज या समलंब क्यू आर बी डी, समलंब क्यू आर बी डी। तो यहाँ पर देखिए समांतर भुजाएं ये हैं, तो समांतर भुजाएं क्या हमारी बी आर 2.5 जमा में डी क्यू, तो डी क्यू क्या है 2 और उनका आधा, और उनके बीच की दूरी क्या होगी गुणा होगी, तो उनके बीच की दूरी क्या है बी और डी। तो देखिए एम बी कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और यहाँ पर डीपी कितना है हमारे पास, सबसे पहले देखिए यहाँ पर एम से लेके डी तक एम डी कितना है 7 सेंटीमीटर, एम से लेके डी तक 7 सेंटीमीटर है, तथा एम बी कितना है हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो ये जो बचा बी और डी कितना बचा फिर 3 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 7 सेंटीमीटर है, इसमें से जो एम बी है इतना हिस्सा ये 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना बचा 3 सेंटीमीटर, जमा में त्रिभुज पी क्यू डी यानी कि पी क्यू डी, तो 1/2 गुणा में डी क्यू कितना दे रखा है 2 गुणा में डीपी, तो डीपी कितना है देखिए यहाँ पर एम पी ये कितना है 9 सेंटीमीटर। अगर इस एम पी में से इतना हिस्सा मैं काट दूं ये वाला, तो मेरे पास इतना ही हिस्सा बचेगा। तो यहाँ से यहाँ तक एम डी कितना दे रखा है मुझे 7 सेंटीमीटर, तो बाकी का कितना बचा 2। अब इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर।